Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with chemistry chapter 4 atomic structure. In the previous class we have already studied about some general topic about atom. Now in this class our topics are atom and subtopics are introduction, ancient concepts of atom, modern concepts of atom, atomic structure, discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron. Now first we know that what is atom. Atom क्या है? An ancient concept of atom means पहले के समय में एटम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वी हैव टू नो दैट ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मैटर. हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जिनको हम महसूस कर रहे हैं, वो सभी मैटर होती हैं. ओके. नाउ द एंशिएंट इंडियन ऋषि महर्षि कनद postulated that matter consists of very tiny particles which cannot be perceived by our senses. He called them परमाणु. जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे जिनका नाम महर्षि कनद था, उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम अपनी सेंस की मदद से परसीव नहीं कर सकते. ठीक है, उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु. फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद आफ्टर अराउंड 400 BC डेमोक्रेटिस, अ ग्रीक थिंकर, यानी डेमोक्रेटिस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या कहा, इन टिनी पार्टिकल्स को उन्होंने अपना नाम दिया जिसको कहा गया एटमॉस. एटमॉस इन ग्रीक मीन होता है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स जिसको हम नहीं देख सकते. दिस इज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न टर्म एटम, जो आगे चलकर एटम कहलाया. ठीक है, जिसको हमने आगे चलकर एटम कहा. ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये तो पहले ही हुआ कि किसी ने उसको परमाणु कहा, किसी ने एटमॉस कहा, है ना. तो अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, जो आजकल एटम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में हम क्लियर करेंगे. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मीन्स डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन 1808 John Dalton proposed a theory known as Dalton's atomic theory. जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, अब इनकी जो थ्योरी थी उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. उन्होंने क्या बताया एटम के बारे में? All the elements are made up of very tiny indivisible spherical particle called atoms. उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं. और उनका साइज़ उन्होंने बताया कि स्फेरिकल मीन्स राउंड शेप, स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है, उसको उन्होंने क्या कहा? एटम कहा. वो साइंटिस्ट कौन है? जॉन डाल्टन. All the atoms of an element are identical and hence they have the same properties. उन्होंने बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं, वो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं उनकी जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. मींस उनकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़. और अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी. सेम एलिमेंट है तो सेम प्रॉपर्टीज़, और डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम जॉन डाल्टन के थ्योरीज में कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखी गई. तो पहले हम मेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि जो जॉन डाल्टन ने उन्होंने एटम्स के बारे में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की. इट कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड. उन्होंने अपनी थ्योरी में जो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन किया है और उसके डिकम्पोजिशन को भी एक्सप्लेन किया है. इट सपोर्टेड द एंड एक्सप्लेन साइंटिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इन्होंने जो एटम्स होते हैं उनके जो मास होता है उसको कंजर्वेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम किसी भी एटम के मास को कंजर्व कर सकते हैं. अब मेरिट्स देख लेते हैं हम.
डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या कमियां थी उनकी थ्योरी में। तो फर्स्ट है, उन्होंने बताया कि एटम्स जो होते हैं इंडिविजिबल होते हैं, जबकि एटम्स जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, क्योंकि एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Second thing is, atoms of the same element can differ slightly in the composition of their nuclei and hence can have different atomic masses. उन्होंने क्या बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के जो एलिमेंट होते हैं उनके मास भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट अगर देखा जाए तो सेम एलिमेंट के मास भी क्या होते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर 3 फॉर्म है तो तीनों के अलग अलग मास होते हैं। मास मीन्स वेट की बात हो रही है यहाँ पर। एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इन्होंने बताया कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय। तो उन्होंने, लेकिन जब बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसमें देखा गया कि जब एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि एंशिएंट और मॉडर्न थ्योरी में एटम्स के बारे में क्या क्या कहा गया, क्या क्या कमियां निकली जिन्होंने भी बताया। अब हमको पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। Atoms, atomic structure refers to the structure of atoms comprising of a nucleus, means जो atom होता है उसके बीच में nucleus होता है, in which the proton positively charged, means जिसके अंदर proton and neutrons जो कि neutral होता है present होता है, ठीक है। The negatively charged particles called electron revolve around the center of the nucleus, और जो electrons होते हैं उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में आपको दिखा दें कि जो हमारा स्ट्रक्चर, अगर हम उसको दिखाना चाहें कि जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा एटम है, ठीक है। एटम जो होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस में मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होते हैं, मीन्स न्यूट्रल चार्ज होता है इसके ऊपर, और मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने आपको क्या बताया कि जो एटम होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? माइनस चार्ज होता है। तो अगर हम कहें कि जो चार्जेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके न्यूट्रल होने की वजह से ही इसका नाम रखा गया है न्यूट्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी। अब हमको पता है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई कहाँ से, किसने किया इसको डिस्कवर। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन। कब किया था? 1897 में किया था। व्हेन ही वॉज स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कब हुआ था, कब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था? जब ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। जे थॉमसन कंस्ट्रक्टेड अ ग्लास ट्यूब which was partially evacuated. Much of the air was pumped out of the tube. Then he applied a high electrical voltage between 2 electrodes at either end of the tube. He detected that a stream of particles, green in color, was coming out from the negatively charged electrode to positively charged electrode. This ray is called cathode ray and the whole construction is called
कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब को CRT ही कहा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैथोड रे ट्यूब इज CRT। अब ये आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्सपेरिमेंट सेटअप है। इसको भी हम समझ लेते हैं कि इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो उसके लिए भी हमको देख लेते हैं हम कि इन्होंने सेटअप कैसा किया, कैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इन्होंने क्या किया कि एक ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक है, इस तरह से एक ग्लास ट्यूब लिया इन्होंने। ग्लास ट्यूब जो होता है वो दोनों तरफ से, दोनों एंड की तरफ से वो बंद है और यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम पंप की बात करें तो यहाँ पर एक पंप लगा हुआ था। इस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप बोलते हैं। यहाँ से जितनी भी इसके अंदर एयर होती है ना, जितनी भी एयर होती है इसके अंदर, वो क्या करते हैं, इसके थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्यूम पंप है। क्या है, वैक्यूम पंप, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसके दोनों साइड पर एक प्लेट लगा दी, ठीक। इस प्लेट को दोनों एंड पर सेट कर दिया और इस प्लेट को एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया गया। दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से, ठीक। अब क्या देखा जा रहा है कि अब हमको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के एक एंड जो होता है निगेटिव और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये जो प्लेट लगी थी, इस प्लेट में ये जो प्लेट थी आपकी कैथोड प्लेट है, ठीक है, और ये जो प्लेट है आपकी एनोड प्लेट है। एनोड और कैथोड का मतलब होता है, मीन्स इस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से इन्होंने पूरी सेटिंग कर दी, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ही इन्होंने इसके ऊपर हाई वोल्टेज देना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मीन्स करंट फ्लो होने लग गया। यहाँ पर एक ये यहाँ पर लगा देते हैं, मीटर लगा देते हैं। इस मीटर की मदद से इसमें डिफ्लेक्शन देखने को, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है ना, ये डिफ्लेक्ट करने लगती है। तो जैसे डिफ्लेक्शन, और आप जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जा रहा था, जब करंट फ्लो कराया जा रहा था, तो डिफ्लेक्शन कंटिन्यू देखने को मिल रहा था। मीन्स यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। एमीटर में डिफ्लेक्शन को देखते हुए वो समझ रहे थे कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो होता क्या है कि अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखना चाहा कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये कैथोड और एनोड प्लेट हमने लगाई है ना, ये जो कैथोड और एनोड प्लेट हमने लगाई है उस पर क्या हो रहा है। तो हम देखना चाह रहे थे कि हमको पता है इसके अंदर कोई एयर नहीं है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ को पहचानने के लिए क्या किया, हाँ, इस चीज़ को पहचानने के लिए कि कौन सी रेस कहाँ पर क्या हो रहा है इसके अंदर, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस जो आपका कैथोड है इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, होल कर दिया, इतना होल कर दिया। होल करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके किनारे पर एक फ्लोरेसेंट पेपर लगा दिया, ठीक। इसके पीछे जिस साइड होल किया उस साइड इन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंट पेपर लगा दिया। जैसे ही इन्होंने देखा तब इन्होंने क्या देखा कि ज़रूर यहाँ से अगर कोई चीज़ जा रही होगी तो इससे पार करके इसके पास जाएगी, और जब ये रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये फ्लो करेगा, मतलब ये इसमें यहाँ ग्लोइंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर ग्लो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, यही वाली सेटिंग इस साइड कर दी। इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, होल कर दिया, ठीक। होल करने के बाद और यहाँ पर इसकी एक फ्लोरेसेंट कवर लगा दिया, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ स्ट्राइक करे तो ये ग्लो करे। तो हुआ क्या, जब अब ये सेटिंग तो नॉर्मल हो गई, यहाँ पर कोई होल नहीं था, ये नॉर्मल सिंपल है, ठीक है। तब इन्होंने जब ये करंट फ्लो कंटिन्यू हो रहा तो देख रहे थे कि जो कैथोड की किरणें हैं
वो यहाँ से इस तरह से क्या हो रही है, मूव करना स्टार्ट कर रही है। और क्या हुआ, कुछ रेस तो चली गई, कुछ रेस क्या होती है इस होल से निकली और यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का ग्लो स्टार्ट हो गया। मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो करंट है वो मूव कर रहा है और ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। मीन्स यहाँ से जो रेज निकलेगी वो माइनस की होगी, कैथोड रेज होंगी, ठीक है। वो यहाँ से किसकी तरफ जाएगी, एनोड की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिपल्सन और अट्रैक्शन जो होता है, रिपल्सन जो होता है वो सेम चार्जेस के बीच होता है और अट्रैक्शन डिफरेंट चार्जेस के बीच होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव के पास, मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये सीधे निकल जाती है और ग्लोइंग प्रोसेस शो होने लगता है। तो इसको, इसी रेज को इन्होंने कैथोड रेज नाम दे दिया है। और चूंकि कैथोड रेज यानी कि नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, तो इन्होंने इस नेगेटिव चार्ज को ही क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। इस तरह इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि यहाँ पर कैथोड रेज निकल रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये सेटिंग थी आपकी कैथोड रेज ट्यूब की। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवर कर लिया कि हाँ जो रेज निकल रही हैं वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव का है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। डिड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हम देख रहे थे जितनी भी रेज जा रही थी वो स्ट्रेट जा रही थी, ठीक। द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सी इज डिनोटेड कूलाम। दिस वर्क वॉज डन बाई रॉबर्ट ए मिलिकन। इस पर एक और साइंटिस्ट जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जिनका नाम रॉबर्ट मिलिकन था, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप, उनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जे थॉमसन मेजर्ड द चार्ज बाय मास रेशियो of cathode rays particle using deflection in the both electric and magnetic field। जे थॉमसन ने उस जो हमने सेटिंग अभी की थी आपका जो आपका ट्यूब था, है ना, कैथोड रे ट्यूब, उस पर उन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन देखा कि जब उस ट्यूब के आसपास अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाते हैं तो जो रेज हैं जो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब कैसे ये डिफ्लेक्शन होता है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये ट्यूब है, ठीक है। अभी हम पूरा सेटअप नहीं बनाएंगे यहाँ पर, हम सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन बताएंगे। मान लीजिए ये ट्यूब है, ट्यूब के अगर चारों तरफ आप कोई ऐसी प्लेट रख देते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो आपका जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं रेज, ये आपको पता है ना कि माइनस में है ना, तो माइनस और प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस जैसे ही रेज जाता है तो ये जैसे इधर इसके क्रॉस आता है तो वो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगता है, क्योंकि अट्रैक्ट करता है ये, ठीक है। और यही चीज़ आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका निगेटिव हो तो वो उसको क्या करेगा, अपने से दूर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसने देखा, जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया कि जो रेज हैं जो स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ला दिया जाए उसके रास्ते में, तो उसके पाथ पर अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएंगे तो हम उस रेज में डिफ्लेक्शन देखने को, उस रेज का डिफ्लेक्शन देखने को हमको मिलता है। द कैथोड रे पार्टिकल्स टर्न आउट टू बी 200 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन। यहाँ पर कैथोड रेज को अगर मेज़र किया जाए तो कितना हल्का होता है, हाइड्रोजन से भी 200 टाइम लाइट होता है, ठीक। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या बताता है, द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वॉज प्रपोज बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही एटम्स के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना वर्क किया है, ठीक है। तो अभी हम प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ेंगे थॉमसन के बारे में। इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल में भी एटम्स के बारे में कुछ बताया है। हु हैड ऑल्सो डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को खोजा है। इट वॉज पुट फोर्थ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढा था। इसमें उन्होंने क्या बताया है प्लम पुडिंग मॉडल में, द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वॉज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन हु हैड ऑल्सो डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इट वॉज पुट फोर्थ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इस मॉडल में अगर आप देखें तो आपको देखने में मिल रहा है कि कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने बताया जैसे प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, ये अमेरिकन स्वीट डिश होता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, जो केक जिसको बोलते हैं ना, केक के अंदर आप देखे होंगे बहुत सारे नट्स आलमंड्स होते हैं, है ना। तो उसी तरह जिस तरह से ये एटम है, एटम को, केक को उन्होंने एटम बोला, और जो इसके अंदर नट्स है और वो चार्जेस के रूप में, मतलब एक इसका नाम दिया है प्लम पुडिंग मॉडल, उसकी उसका जो बनावट होता है ना उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लम पुडिंग का मतलब ही है कि जैसे उसमें केक में जो आलमंड्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, वो जिस तरह से अंदर होते हैं, पूरी तरफ चारों तरफ स्प्लिट रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो एटम्स होते हैं उसमें चार्जेस जो होते हैं वो स्प्लिट रहते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव बोथ। According to this model, an atom is a sphere of the positively charged substance is with negatively charged electron embedded like plum are also called resins found in pudding on cake and hence the name plum pudding। मैंने अभी आपको बताया कि इसका नाम प्लम पुडिंग क्यों रखा गया, क्योंकि प्लम पुडिंग की जैसी ही एटम की स्ट्रक्चर बताई गई है। इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, दोनों की संख्या एग्जैक्टली इक्वल होती है। Though this model explained the presence of electron in an atom and it's electrically neutrally। अब चूंकि हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। एटम को क्या कहा गया है, न्यूट्रल कहा गया है। लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल में जो साइंटिस्ट थे थॉमसन ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर नहीं की है।